गुस्ताखी करने की 3 सूरतें हैं। एक तो ये है कि उसको पता ही नहीं कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, भूल में वो कोई बात है, तो ऐसे आदमी को तंबीह की जाएगी कि ऐसा नहीं करना, ये गुस्ताखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर काफ़ी लोग गुस्ताखी रसूल होने का फतवा लगा रहे हैं। आइए मौलाना समीरुद्दीन साहब ने इस ताल्लुक से क्या कहा है, आप सुन लीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुम ने हुजूर के बारे में कुछ गुस्ताखी की, फिर तौबा भी कर ली, तो पूछा है कि क्या उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो गुस्ताखी तो कर लेते हैं जानबूझ के या भूले में, लेकिन तौबा कर लेते हैं, क्या उसकी तौबा कबूल नहीं होगी? सूरत हाल क्या है? जवाबन अर्ज है कि तारिक मकसूद साहब ने क्या किया है, मुझे इसके बारे में पूरा पता नहीं है। अलबत्ता दुर्र मुख्तार में 2 रिवायतें हैं, मैं दोनों रिवायत को बयान कर देता हूँ, फैसला खुद करें आप, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। गुस्ताखी करने की 3 सूरतें हैं। एक तो यह है कि उसको पता ही नहीं कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, भूल में वो कोई बात बोल गया है, तो ऐसे आदमी को तंबीह की जाएगी कि ऐसा नहीं करना, ये गुस्ताखी है। दूसरी शक्ल ये कि जान के किया है लेकिन एक बार किया है, तंबीह की जाएगी, इसको भी तंबीह की जाएगी, लेकिन पहले से ज्यादा शदीद तंबीह की जाएगी, हद्दन इसको कत्ल नहीं किया जाएगा। तीसरी सूरत यह है कि बार बार वो गुस्ताखी कर रहा है जान करके। दूसरी सूरत, अब इसके बारे में दुर्र मुख्तार में 2 रिवायत है। एक रिवायत तो यह है कि हद्दन कत्ल किया जाएगा, इसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी, एक रिवायत यह है। दूसरी रिवायत है कि नहीं, ये मुर्तद के दर्जे में है, इसकी तौबा कबूल की जाएगी, और तौबा कबूल करने के 3 दिन तक उसको बंद किया जाएगा, कहा जाएगा तौबा कर लो। अगर तौबा उसने कर ली तो अब उसको हद्दन कबूल नहीं की जाएगी, लेकिन तौबा में यह शर्त होगी कि आइंदा इस तरीके से गलती नहीं करना, ये तौबा कबूल की जाएगी। दुर्र मुख्तार की दूसरी रिवायत है। लेकिन हद्दन कत्ल करने के लिए काजी करेगा, ये आम लोग नहीं करेगा, वरना इंतशार पैदा हो जाएगा, सोशल मीडिया के दौरान इंतहाई इंतशार पैदा होगा, आम लोग नहीं करेगा। लेकिन अगर काजी भी नहीं करता हो, इस्लामी काजी, तो फिर आपको अवाम को एहतजाज करने का हक है, आप एहतजाज करें। लेकिन एहतजाज में भी 3 बातें हैं। एक तो है कि एहतजाज करते वक्त किसी का जानी या माली नुकसान ना हो। दूसरा है कि आप इस तरह एहतजाज न करें कि सोशल मीडिया का दौर है कि गैर मुस्लिम ये कहे कि देखो ये कैसे लोग हैं, ये किस तरह ये शरारत कर रहे हैं, ये इसका भी ख्याल रखें। इस तरह एहतजाज आप न करें, जानी माली नुकसान ना हो और शोर शराबा न हो, हंगामा न हो, एहतजाज करने का आपको हक है, ताकि गुस्ताखी करने का दरवाजा नहीं खुल जाए कि बार बार नबी करीम से गुस्ताखी करे और हम चुप बैठे रहे। दूसरी सूरत, तो काजी का हक है और एहतजाज करने का बार गुस्ताखी। मैं दोनों रिवायतें पढ़ देता हूँ, आप देख लें। अल काफिर बिसब्बि नबिय्यिन मिनल अंबिया फइन्नहु युक्तलु हद्दन वला तुक़बलु तौबतुहु मुतलकन। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 4 233, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता हो और उसको जैसे वो काफिर बना हो तो वो कत्ल किया जाएगा हद्दन, और उसकी तौबा भी कबूल नहीं होगी, एक रिवायत है। दूसरी रिवायत है फहादा कलाम शफा सरियुन फी अन्ना मज़हब हनीफा व असहाबिल कौल बिक़बूल तौबा। ये बाबो ये दुर्र मुख्तार है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 223 है, कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनके साथियों का दूसरा मजहब यह है कि इसको मुर्तद के दर्जे में रखा जाएगा और इसकी तौबा कबूल की जाएगी, ये तौबा कबूल की जाएगी, ये है दूसरी रिवायत में। अच्छा, जिन हजरात ने कहा है कि तौबा कबूल नहीं की जाएगी, उनका मुस्तदल ये हदीस है, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बल अंबिया क़ुतिला, तबरानी सगीर और हदीस का नंबर है 6599, कि जिसने अंबिया को कत्ल किया, गाली दी, उसको कत्ल किया जाएगा। तो ये इस वजह से कुछ लोग फरमाते हैं कि तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन यही एक जुमला और भी है, तफर्रा बिही इब्न अबी उवैस। एक तो ये कि ये रिवायत सिर्फ तबरानी सगीर में है, तबरानी कबीर भी नहीं, किसी और किताब मुझे नहीं मिली। और दूसरी बात ये कि तन्हा इब्न अबी उवैस ने इसको नकल किया, इसका मतलब कि ये कमजोर है। जिन हजरात की नज़र इसकी कमजोरी की तरफ गई हदीस की, उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मुर्तद के दर्जे में रखो, इसके अगर तौबा ये करता है तौबा कबूल की जाएगी, और उसको ऐसा नहीं कि तौबा कबूल ही नहीं करे और उसको कत्ल ही किया जाए, ऐसा नहीं है। तो दोनों रिवायत है, मैंने दोनों को पढ़ के सुना दिया।
آپ خود فیصلہ کر لیں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، اور یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، کوئی غلطی تو مجھے معاف کر دینا، بڑا اختلافی مسئلہ ہے یہ۔ بہرحال دونوں در مختار میں دونوں روایتیں آپ خود فیصلہ کر لیں۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی صورت میں بار بار اگر وہ گستاخی کر رہا ہے تو تب قتل ہے، یہاں بار بار کا معاملہ ہے ہی نہیں، بلکہ ایک مرتبہ ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے اس کے اوپر توبہ بھی کر لیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ گستاخی ہے تو اس سے انہوں نے توبہ بھی کر لیا، رجوع بھی کر لیا ہے، اب تو لوگوں کو کوئی کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ در مختار کی جو روایت انہوں نے پیش کی ہے، در مختار یہ ایسی کتاب ہے جو فتوے میں سب سے مضبوط اور معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، جب اس کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے تو پھر کسی اور کو کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ رہی بات مفتی طارق مسعود صاحب کا، ایک ویڈیو بھی کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کو جگہ پر ہی جان سے مار دینا چاہیے، یہ ان کا جذباتی بیان ہے، یہ فتوے کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔